गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। अब तक जो हमने पढ़ा वो था फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का यूज। अभी तक हम लोग सिर्फ डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे कि फंक्शन ये होगा तो कैसे होगा, ये होगा तो कैसे होगा। आज मैं आपको एक क्वेश्चन पहले सॉल्व करके या एक यूज सॉल्व करके दिखाता हूं कि हम डिफरेंशिएशन का यूज कहां पर कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर। उसके बाद हम चलेंगे इंटीग्रेशन की तरफ, जो सेकंड पार्ट है कैलकुलस का, जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है फिजिक्स के अंदर। तो पहले हम एक प्रॉब्लम लेते हैं या कह सकते हैं यूज लेते हैं जो हम फिजिक्स में कर सकते हैं। तो यहां पर है कि लेट एस बी द डिस्प्लेसमेंट। एस एक डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होता है। तो एस इज ए फंक्शन ऑफ टाइम 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। ये एक फंक्शन है। एस इज ए डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ऑफ टाइम where s is displacement, t is time। यहां पर जब फंक्शन दिया जाता है उसके बाद आपसे इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वगैरह पूछे जाते हैं। तो वो कहते हैं आपसे क्वेश्चन में फाइंड वेलोसिटी and acceleration at t is equals to 2 सेकेंड। अगर ये क्वेश्चन आपको दिया जाता है फिजिक्स में, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स ही आपके पास आएंगी कि एस इज ए फंक्शन ऑफ टाइम जिसकी वैल्यू है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, फंक्शन ऑफ टाइम वेयर एस इज डिस्प्लेसमेंट, t इज इन टाइम, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो हमें पता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम इसे लिख सकते हैं ds अपॉन dt या ds बाय dt। इसका मतलब हम डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू d ओवर dt। s की जगह आप फंक्शन लिख दीजिए पूरा 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d ओवर dt 3t स्क्वायर प्लस d ओवर dt 2t प्लस d ओवर dt 1। अगर मैं 3t स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा इसको तो कांस्टेंट एज सच रहेगा, इनटू 2 आगे आएगा और t की पावर 2 माइनस 1। सिमिलरली 2 कांस्टेंट है बाहर, t की पावर यहां कितनी है 1 है, तो मैंने 1 लिया, इनटू t की पावर एक रिड्यूस हो जाएगा तो 1 माइनस 1। और डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर वो हमेशा क्या होता है 0। तो ये हो गया 0। फाइनल आपके क्या आया 6t प्लस 2, 6t प्लस 2। ये आपका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ रहा है, लेकिन हमसे पूछा गया है 2 सेकेंड। तो t की जगह पर आप 2 वैल्यू रख दीजिए। नाउ v इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 प्लस 2 यानी 14 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी वेलोसिटी आ गई। सिमिलरली अब अगर वो कहते हैं एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन, जो कि मैंने कहा भी था फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल्स टू 2। तो ए एक्सेलरेशन के लिए होता है dv, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, dv बाई dt। इसको मैं क्या लिख सकता हूं d ओवर dt, और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अभी हमने निकाला 6t प्लस 2। तो 6t प्लस 2, इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। d ओवर dt इंटू 6t प्लस d ओवर dt इंटू 2। इसका डिफरेंशिएट करेंगे 6t को, 6 कांस्टेंट, यहां t की पावर है 1, तो इंटू 1 t टू द पावर 1 माइनस 1, एक पावर रिड्यूस, प्लस कांस्टेंट टर्म की हमेशा डिफरेंशिएशन होता है 0। तो आपका फाइनल एक्सेलरेशन आ गया 6, t की पावर 0 मीन्स 1, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आया इस क्वेश्चन के आंसर में ये
जबकि वेलोसिटी स्पीड आई थी आपकी ये। तो हम देख सकते हैं यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, इस तरह की प्रॉब्लम्स में हम लोगों को डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ता है। प्रॉब्लम फिजिक्स में भी इसी तरह की आएंगी कुछ, जो मैं आपको अगले असाइनमेंट में देने वाला हूं। अब मैं आपके सामने नेक्स्ट यूज डिस्कस करूंगा मैथमेटिक्स का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स का वो पार्ट है जिसका यूज हम लोग एरिया निकालने में, वॉल्यूम निकालने में, इन डिफरेंट जगह पर कैलकुलेशंस करने में काम करते हैं। कैसे करेंगे? पहले मैं बात करता हूं कि व्हाट इज इंटीग्रेशन। तो अगर मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहां पर कोई एक कर्व है, मुझे इसका एरिया निकालना है कंप्लीट का, यहां तक, यहां से लेके इस कर्व के नीचे इस जगह तक का एरिया निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक मेथड है, इसमें हम लोग ये करते हैं कि हम लोग इसमें पतली पतली स्ट्रिप्स काउंट करते हैं। ये एक स्ट्रिप मान लिया dx, वैल्यू हो गई y, इसका एरिया निकाला। ऐसे ही फिर अगली पतली छोटी सी स्ट्रिप का एरिया निकाला, फिर नेक्स्ट स्ट्रिप का एरिया निकाला। एक तरह से हम अलग अलग स्ट्रिप्स का एरिया निकालेंगे, उन्हें ऐड करेंगे। ये प्रोसेस होता है एरिया निकालने का, क्योंकि डायरेक्टली यहां पर आप देख रहे हो y लगातार वेरी कर रहा है। तो हम इसमें दूसरा मेथड जो होता है, एक स्ट्रिप का निकाला और यहां से यहां तक की सम कर दिया। तो हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन इज द सम ऑफ strips in a curve। जैसे हमने छोटी सी स्ट्रिप ली dx, जिसकी विड्थ है, y इसकी हाइट है, इसकी इतने का एरिया कितना होगा, y इंटू डी एक्स, इसका एरिया होगा y इंटू डी एक्स। और यहां से यहां तक कंप्लीट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो एरिया कंप्लीट आ जाएगा। इस तरह से हम लोग यूज करेंगे इंटीग्रेशन के लिए। जनरल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो कई जगह कहते हैं इंटीग्रेशन इज द अपोजिट या रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी जो फॉर्मूले हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ रहे थे, यहां उसके उल्टे हो जाते हैं, थोड़ा सा उल्टा डिफरेंट वे में हम पढ़ लेते हैं। कैसे? अब हम उस चीज को बात करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन के आगे हमारा मैथमेटिक्स का पार्ट है, वो हम नहीं करेंगे। हम इंटीग्रेशन कैसे कैलकुलेट करना है उस तरफ जाएंगे। तो इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला आएगा, वो है, अगर मैं कहता हूं इंटीग्रेशन y dx, मैंने कहा इंटीग्रेशन y dx, तो यहां पर क्या होगा, हियर y इज ए फंक्शन ऑफ x। यहां पर y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तभी हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहां पर हम उस चीज का y इज ए फंक्शन ऑफ x और dx के साथ, यानी x के रेस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अब में y के डिफरेंट वैल्यू होती है और इंटीग्रेशन की बात करते हैं। तो अगर y फंक्शन है x टू द पावर n dx, y की जगह यहां पर कौन सा फंक्शन आ गया, x टू द पावर n dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इट्स इंटीग्रेशन इज x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। आपको याद हो थोड़ा सा, तो डिफरेंशिएशन में x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या था, वो था n मल्टीप्लाई किया था x की पावर 1 माइनस की थी। डिफरेंशिएशन में हमने 1 पावर लेस किया था और फिर इनिशियल पावर से, यानी x टू द पावर n में n से मल्टीप्लाई किया था। यहां हम क्या कर रहे हैं, वहां माइनस किया था तो इंटीग्रेशन में प्लस किया, तो n प्लस 1, वहां इनिशियल पावर से मल्टीप्लाई किया था या फाइनल से डिवाइड किया, n प्लस 1 से डिवाइड, तो x टू द पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट जो हमें आगे कैलकुलेट करने पड़ेगी। सेकेंड फॉर्मूला मैं आज के लिए ले रहा हूं एनी कांस्टेंट k
x टू द पावर n dx, इसका होगा k x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस एनी कांस्टेंट। नेक्स्ट dx, ओनली dx, यहां पर dx है तो इसका मतलब यहां क्या है 1। अगर मैं लिखता हूं इंटीग्रेशन ऑफ dx तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx। 1 को क्या लिखा जाएगा, किसी भी चीज की पावर 0, तो ये हम लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल टू x टू द पावर 0 dx। यहां पर dx इस वाले फॉर्मूले में ये वाला फॉर्मूला रिलेट हो रहा है x टू द पावर 0 x टू द पावर n। हमने क्या किया 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 करना है, तो मीन्स x टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, यहां पर आएगा x प्लस c। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x प्लस c, कांस्टेंट लेंगे साथ में, जब तक हम डेफिनेट लिमिट्स हमारे पास नहीं होती। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि लिमिटेड वाला इंटीग्रेशन क्या है, फाइनाइट इंटीग्रेशन क्या है, डेफिनेट क्या है, वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। यहां पर सिर्फ हम 3 फॉर्मूले से बात कर रहे हैं, x टू द पावर n, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, कांस्टेंट इनटू x टू द पावर n, देन कांस्टेंट इनटू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, dx इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल्स टू x। अब मैं इसकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं, देन आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम मैं इसके यहां पर ले रहा हूं, इंटीग्रेशन x टू द पावर 7 dx। फॉर्मूला क्या होगा, हमने पढ़ा है x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है x टू द पावर n प्लस 1 आएगा अपॉन n प्लस 1 प्लस एनी कांस्टेंट c। यहां n की जगह क्या है 7, तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 7 dx इज इक्वल्स टू x टू द पावर 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c। ये क्या हो गया x टू द पावर 7 प्लस 1 8 अपॉन 7 प्लस 1 8 प्लस एनी कांस्टेंट c, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं, दिस इज फर्स्ट। नाउ सेकंड इज इंटीग्रेशन 8x टू द पावर 4 dx, 8x टू द पावर 4 dx। ये सेकंड फॉर्मूला आपका जो मैच कर रहा था k इंटू एक्स टू द पावर n, उससे तो हम सीधा सीधा ये भी कर सकते हैं, 8 को कॉमन है, कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया, अंदर बचा x टू द पावर 4 dx। नाउ इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस वन, सो 8 x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, ये आएगा 8 x टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस कांस्टेंट। ये आपके पास 8x टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन का ये हो गया। ये जनरल टर्म लिया मैंने x टू द पावर 7 का, ये लिया कांस्टेंट के साथ का। अब मैं एक थोड़ा सा प्रॉब्लम बड़ी लेके चलता हूं कि x इज ए फंक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस। तो अब यहां पर कॉम्बिनेशन की बात करूं तो लेट, या थर्ड प्रॉब्लम आपको कहता है कि y गिवन है, y है 6x टू द पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। नाउ इंटीग्रेट दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेट दिस विद रेस्पेक्ट टू x। अगर मैं इसको x के रेस्पेक्ट में करता हूं तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 6x टू द पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 dx। सबसे पहला क्या होगा, इंटीग्रेशन को सभी के साथ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस फंक्शन के साथ अलग, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग। तो क्या है, इंटीग्रेशन 6x टू द पावर 5 dx प्लस इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू dx। ठीक है,
अब ये क्या है, कांस्टेंट टर्म बाहर ले लीजिए, 6 बाहर, अंदर बचा x टू द पावर 5 dx प्लस 3 को इंटीग्रेशन से हम बाहर ले सकते हैं, x टू द पावर 2 dx माइनस 1 का इंटीग्रेशन यानी dx का इंटीग्रेशन क्या है x, तो ये आ गया x। हम लोगों ने अभी पढ़ा भी था कि इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x, डायरेक्ट लिखेंगे इसे। अब x टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन x की टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा 6 एक्स टू द पावर 6 अपॉन 6, तो 6 से 6 कैंसिल, प्लस 3 एक्स टू द पावर 3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, माइनस एक्स। आपका आंसर आता है x टू द पावर 6 प्लस x टू द पावर 3 माइनस x। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका आंसर हो गया। प्लस कांस्टेंट आल्सो, हमें जब तक लिमिट नहीं है तो कांस्टेंट लिखना कंपलसरी होता है, प्लस कांस्टेंट। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब इस मेथड के साथ आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.